बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8वीं क्लास जो है हमारी वो है ऐड। मज़मून सिंधी है। मज़मून जो है वो है सिंधी। उन्वान माई खेरी। उन्वान है हमारा वो है माई खेरी, यानी माई खेरी के हम ज़िंदगी का अहवाल पढ़ेंगे। पेज नंबर 23 खुलें। माई खेरी। माई कहते हैं शादीशुदा औरत को, खेरी कहते हैं खेर करने वाली। सद जे मुसलमान में के औरतूं अड़ियूं भी थी गुज़री आहिनि। सन के मुसलमानों में ऐसी औरतें भी होकर गुज़री है जेकी खेर के कमनि में मर्दनि खां बि गोए खड़ी वयूं आहिनि, जो खेर के काबू में मर्दों से भी आगे आगे रही हैं, यानी आदमियों से भी, मर्दन कहते हैं आदमियों से भी आगे निकल चुकी हैं। माई खेरी भी उन्हनि सखी ऐं दरिया दिल औरतुनि मां हिकु हुई। माई खेरी भी उनमें से एक थी जंहिंजो नालो अॼु सौदो पियो ॻाइजे, यानी उनका नाम आज भी गाया जाता है। ही बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार खान शहीद की रानी हुई। ये बीबी साहिबा मरहूम मीर सूबेदार खान शहीद की रानी थी। तंदसा असल नालो बीबी खैरुन्निसा हो। इसका जो असल नाम था वो बीबी खैरुन्निसा था। हिन पंहिंजी हयाती में एतरात खेर जा कम कया। हयाती कहते हैं ज़िंदगी को। इसने अपनी ज़िंदगी में इतने तो खेर के काम किए जो खेर सब सदीदाई माई खेरी हुआ, इसलिए उनको लोग कहते ही माई खेरी थे। हुआ नंढे हूंदे कहते हैं बचपन को। हुआ नंढे हूंदे खां वठी ॾाढी ज़हीन ऐं होशियार हुई। वो बचपन से बहुत होशियार और ज़हीन थी। खेसि इल्म सां निहायत घणो चाह हूंदो हुओ। घणो चाह यानी दिलचस्पी होती थी। इल्म से ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। मीरनि जे हुकूमत में फ़ारसी ऐं अरबी की तैलीम राइज हुई, यानी मीरों का जो दौर था उन हुकूमत में फ़ारसी और अरबी में तैलीम दी जाती थी। राइज यानी दी जाती थी। बीबी साहिबा निहायत ऐं परहेज़गार उस्तादनि जी नज़रदारी हेठि लायक और परहेज़गार उस्तादों से तैलीम ली। थोड़े ही वक्त में हिन कुरान शरीफ पूरो करे वरतो, यानी कुछ दिनों में इसने कुरान शरीफ मुकम्मल कर दिया। उन खां पोइ हिन फ़ारसी ऐं अरबीअ जी तैलीम वठणु शुरू कई। उसके बाद फ़ारसी और अरबी की तैलीम लेने लगी, जंहिंमें चङी लियाकत हासिल कयईं, यानी उसने बहुत लियाकत यानी नॉलेज हासिल की। हुआ सखी ऐं दीनदार इंसाननि जे अहवाल पढ़ण में घणी दिलचस्पी वठंदी हुई। सखी और दीनदार लोगों के अहवाल पढ़ने में बहुत दिलचस्पी लेती थी ऐं दीनी इल्म सां ॾाढी मोहब्बत हूंदी हुयसि, और दीन का जो इल्म है उससे बहुत मोहब्बत होती थी। ॾाढी यानी बहुत मोहब्बत होती थी। वो निहायत ऐं रहत दिल नेक हुई। वो निहायत और नेक थी। पाण हर साल ॾाढी ख़बरदारीअ सां ज़कात कढंदी हुई। बीवी माई खेरी जो है वो हर साल में ज़कात निकालती थी, हर साल ज़कात देती थी। जेका ग़रीबनि ऐं मिस्कीननि खे घर बैठे ॾियारे मोकिलींदी हुई। जो यतीम लोग हैं और मिस्कीन लोग हैं उनको घर बैठे भिजवा देती थी। चवंदी हुई त अल्लाह ताला असांजी दौलत में ग़रीबनि जो हिस्सो मुक़ररु कयो आहे। अल्लाह ताला ने हमारे दौलत में से उन गरीबों का भी हिस्सा मुक़ररु किया है जेको खेनि ज़रूर ॾियणु घुरिजे, जो उनको देना चाहिए। हिन खे ख़ैरात करण में ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई। माई खेरी को ख़ैरात करने में बहुत खुशी होती थी। केतिरनि ई बुढ़ड़ियुनि माज़ूर, बुढ़ड़ी यानी जो बूढ़ी औरतें हैं, माज़ूर जो हाथ और पाँव से लगड़े होते हैं, इन बेवाह औरतुनि लाइ माहवार वजीफ़ा मुक़ररु करे छॾिया हुआ हैं। और बेवाह औरतें जिनका शोहर मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, वो औरतें, उनके लिए माहवार वजीफ़ा मुक़ररु करे छॾियईं, माहवार वज़ाइफ मुक़ररु कर दिए।
जेकी पिण खेन घर वेठे मोकिले ॾींदी हुई, जो उनको घर भिजवा देती थी। कॾहिं भी कहीं सवारी के खाली न मोटायई, कभी भी किसी सवारी को वापस नहीं लौटाया। हुकूमत ऐं दौलत हूंदे भी सादगी पसंद कंदी हुई। उसके पास हुकूमत और दौलत होते भी वो सादगी पसंद करती थी। सादो खाईंदी हुई, खाईंदी यानी सादा खाती थी। सादो हंडाईंदी, हंडाईंदी कहते हैं पहनने को, और सादा पहनती थी। वडाई जो त वटस नालो कोन हो, बड़ाई का तो इसके पास कोई नाम नहीं था। गरीबन सां गॾु वेहण, गरीबों के साथ बैठना, वेहण कहते हैं बैठना को। ऐं खेसि पंहिंजी अमीरी ऐं वॾा माण्हू पे जो कॾहिं भी ख्याल कोन थींदो हुओ, यानी बड़ाई का कभी भी ख्याल नहीं आता था। गरीबन ऐं घुर्जाऊ औरतुनि खे कंहिं पे वक़्त वटस अचण वञण की रोक टोक कोन हुई। जो गरीब लोग हैं और गरीब औरतें, उनको आने जाने की कभी भी इनके घर पर रोक नहीं थी। संदस खैर जा दरवाज़ा मिस्किननि लाइ हर वक्त खुलियल रहंदा हुआ। जो खैरात के जो दरवाजे हर वक्त यानी हर वक्त खुले रहते थे। खेसि मस्जिद ऐं मदरसनि ठाहिराइण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ। मस्जिदें और मदरसे बनवाने का बहुत शौक़ होता था। जुदा जुदा गोठन, गोठन कहते हैं गांव, जुदा जुदा यानी अलग अलग गांव ऐं शहरनि में हिन केतिरियूं ई मस्जिदूं तमीर करायूं, यानी इसने गांव और शहरों में बहुत सारे मस्जिदें बनवाई, तमीर कराई यानी बनवाई, ऐं खूह खोटाया और कुएं खुदवाए। हैदराबाद में एक कुबाइन मस्जिद जोड़ाई। कबाइन कहते हैं कुबाइन, यानी एक गुंबज वाली मस्जिद तमीर करवाई। जब फ़कीर जे पड़ में अॼु सुधो माई खेरी वाली मस्जिद सजे थो, जो आज भी उसको माई खेरी वाली मस्जिद कहा जाता है। हुन मस्जिद सां लागू एक दीनी मदरसो पिण कायम कयो, यानी इस माई खेरी ने मस्जिद से लग यानी साथ एक दीनी मदरसा कायम करवाया, जैं जो समूरो खर्च पाण भरींदी हुई। जो उसका जो सारा खर्चा था वो यानी खुद से देती थी। जेकी तालिब इल्म उन मदरसे में पढ़ंदा हुआ, जो स्टूडेंट उस मदरसे में पढ़ते थे, यानी तालिब इल्म उस मदरसे में पढ़ते थे, उन्हनि जो खाधो पीतो, कपिड़ो लटो, यानी खाधो यानी खाना, पीतो यानी पीना, कपिड़ो यानी कपड़े, वो ऐं ॿियो ख़र्च वग़ैरह और दूसरा जो खर्चा था संदसि ज़िम्मे हूंदो हुओ, यानी माई खेरी के ऊपर था। मदरसे जो मौलमन कहते हैं मौलवी, बल्कि संदसि कुटुंबन जो समूरो खर्च भी पंहिंजे हणा ॾींदी हुई। जो उधर मौलवी पढ़ाते थे, उनके कुटुंब यानी ख़ानदान का जो खर्चा था वो अपने हणा यानी घर से देती थी। उन खां सवाइ कर्ज़दारनि जा कर्ज़ अदा करण, यानी जिनके ऊपर गरीब लोगों के ऊपर कर्ज़े थे वो भी अदा करती थी। गरीबन ऐं नादारनि खे शादी मुरादीअ महिल मदद करण, यानी गरीब लोग थे जो शादी नहीं कर, कफन दफन जो इंतज़ाम करण, यानी जो लावारिस लाशें होती थी उनके कफन के लिए इंतज़ाम करना, ऐं अहिड़नि ॿियनि भले जे कमनि जो ख़ासि ख्याल हूंदो हुअसि और अच्छे कामों का उनको ख़ास ख्याल रहता था। अॼु अहिड़ी औरतूं तमामु घटि आहिनि। आज वो ऐसी औरतें बहुत कम हैं जेके बीबी खैरीअ जे नक्श कदम ते हलंदियूं हूंदियूं। जो बीबी खैर निसा के नक्श कदम पर चलती होंगी, हलंदियूं हूंदियूं यानी चलती होंगी। दुनिया जे शान ऐं शौकत, दौलत ऐं इज़्ज़त खे जटा कोन्हे। दुनिया की शान और शौकत को जटा यानी बका नहीं है। मरण वक्त को भी पाण सां उहे शयूं खणी कोन वेंदो, यानी मरने के वक्त वो चीज़ें कोई नहीं लेकर जाएगा। तंहिं करे हर एक सरंदीअ वारे खे घुर्जे त हयातीअ में अहिड़ा चङाईअ जा कम करे, यानी हर एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में चंगा यानी अच्छे काम करने चाहिए, जो मरण बाद संदसि नेक नामे थिए, जो मरने के बाद भी उनके नेक नामे पर हों।
ये नेकूकार बीबी, ये नेकी करने वाली बीबी तारीख पहली माह यानी तारीख जो है पहली माह रमज़ान अल मुबारक सन 1272 यानी 1272 हिजरी की आधी रात जो हिन फ़ानी दुनिया में लाडाणू करे वई, इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गई। पर संदस नालो अञा भी पयो गाइजे, यानी उसका नाम भी अभी भी गाया जाता है, यानी बोला जाता है। संदस वफ़ात करे सिंध जे हर हिक माण्हूअ ऐं ख़ासि तौर हैदराबाद के अवाम के ॾाढो सदमो रसियो। यानी सिंध के हर एक आदमी, माण्हू कहते हैं आदमी, सिंध के हर एक आदमी ख़ास तौर पर हैदराबाद के लोगों को बहुत सदमा पहुंचा। सदमो रसियो यानी सदमा पहुंचा। वो आँख न हुई, वो आँख नहीं थी जंहिं संदस वफ़ात ते ॻोढ़ा न गाड़िया, यानी आंसू नहीं बहाए। ॻोढ़ा कहते आंसू, गाड़िया यानी बहाए। संदस जनाजे सां बेअंदाज माण्हू रोंदा थी हलिया, यानी उसके जनाजे के साथ बेअंदाज यानी बहुत सारे लोग रोते चले। खेसि हाला जे भरसां खुदाबाद में दफनायो वियो, हालांकि करीब एक खुदाबाद में दफनाया गया। हमने इस लेसन की अच्छे तरीके से रीडिंग की। अभी हम इसके करेंगे अल्फाज माने। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे लफ्ज़ और माने की, लफ्ज़ और माने। नंबर पहला है गोए, गोए कहते हैं आगे। नंबर 2 राइट, उसके माने हैं राइट। अहवालन, नंबर 3 है अहवालन, अहवालन के माने हैं वाक़यात। नंबर 4 है बुढ़ड़िन यानी बूढ़ी, बुढ़ड़िन कहते हैं बूढ़ी। मोटाएँ, मोटाएँ कहते हैं लौटाया। हंडाइंदी यानी पहनती, हंडाइंदी कहते हैं पहनती को। घुरजाऊ, ज़रूरतमंद को कहते हैं घुरजाऊ, ज़रूरतमंद। वडा माणपे यानी बढ़ाई, वडा माणपे कहते हैं बढ़ाई को। कबाइन, गुंबद वाली। नंबर 10 पांजे हड़ा यानी अपने पास से, पांजे हड़ा अपने पास से। सरंदी, सरंदी वारी यानी साहब हैसियत। गोढ़ा यानी आंसू। गाड़िया यानी बहाए। कुआं खोटाया यानी कुएँ खुदवाएँ। बेटा मैं जिस तरीके से पढ़ूँ आपको भी उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा और कॉपी में लिखना पड़ेगा। नंबर 1 है गोए, गोए कहते हैं आगे। नंबर 2 राइज, उसके माने हैं राइज। नंबर 3 है अहवालन, अहवालन कहते हैं वाक़यात को। नंबर 4 है बुढ़ड़िन, बुढ़ड़िन कहते हैं बूढ़ी। नंबर 5 है मोटाई यानी लौटाया। नंबर 6 है हंडाइंदी, हंडाइंदी यानी पहनती। नंबर 7 है घुरजाऊ, घुरजाऊ कहते हैं ज़रूरतमंद को। नंबर 8 है वडा माणपे, बढ़ाई को कहते हैं। नंबर 9 कोबाइन यानी गुंबद वाली। नंबर 10 है पांजे हड़ा यानी अपने पास से। नंबर 11 सरंदिया वारी, साहब हैसियत को कहते हैं। नंबर 12 गोढ़ा, गोढ़ा कहते हैं आंसू को। नंबर 13 गाड़िया, गाड़िया कहते हैं बहाए। नंबर 14 कुआं खोटाया यानी कुएँ खुदवाए। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे हेठन सवालन जा जवाब दियो, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर पहला है हमारे पास माई खेरी जी हयाती जो मुख्तसर अहवाल बुधायो, माई खेरी के ज़िंदगी का मुख्तसर अहवाल बयान करें। जवाब माई खेरी जो असल नालो बीबी खैरुन्निसा हो, माई खेरी का असल जो नाम था वो बीबी खैरुन्निसा था। हिन पंहिंजे हयातीअ में एतिरा त खैर जा कम कया जो खेर सदी ताईं माई खेरी हुआ। इसने अपनी ज़िंदगी में इतने तो खैर के काम किए जो उसको कहते माई खेरी थे। हुआ नंढे हूंदे खां वठी ॾाढी ज़हीन ऐं होशियार हुई। नंढे हूंदे यानी वो बचपन से बहुत ज़हीन और होशियार थी। बीबी साहिबा निहायत लाइक़ ऐं परहेज़गार उस्तादनि जी नज़रदारीअ हेठि तइलीम वरिती। बीबी
बीबी साहिबा ने नहायत लाइक उस्तादों के नज़र के सामने तैलीम ली ऐं थोड़े वक़्त में कुरान शरीफ़ पूरो करे वरितो। यानी कुछ अरसे में माई खेरी ने कुरान शरीफ़ मुकम्मल कर लिया। वो नहायत रहमदिल ऐं नेक हुई, वो बहुत नेक थी और रहमदिल थी। साल में साल ब साल ॾाढी ख़बरदारीअ सां ज़कात कढंदी हुई। साल में से एक मरतबा ज़कात निकालती थी। हिन खे खैरात करण में ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई। इसको खैरात करने में बहुत खुशी होती थी। ऐं कॾहिं भी कंहिं सवाली के खाली न मोटाई और कभी भी किसी सवाली को खाली नहीं लौटाया। जुदा जुदा ॻोठनि ऐं शहरनि में यानी अलॻि अलॻि गांव और शहरों में हिन केतिरियूं ई मस्जिदूं तमीर करायूं। इसने बहुत सारे मस्जिदें तमीर करवाईं ऐं खूह खोटाया और कुएं खुदवाए। सवाल नंबर है 2। हिन कड़ा कड़ा खेर जा कम कया। इसने कौन से खेर के काम किए? जवाब, माई खेरीअ बुढ़ड़िन यानी बुढ़ी माज़ूर ऐं बेवाह औरतुनि लाइ माहवार वज़ीफ़ा मुक़रर करे छॾिया। यह माज़ूर जो थी और बेवाह उन औरतों के लिए माहवार वज़ीफ़े मुक़रर किए, वज़ाइफ मुक़रर किए। हिन केतिरियूं ई मस्जिदूं तमीर करायूं। इसने बहुत सारी मस्जिदें तमीर करवाईं ऐं खूह खोटाया और कुएं खुदवाए। हिन हिकु मदरसो पिणु क़ाइमु कयो। इसने एक मदरसा क़ाइमु किया जंहिंजो समूरो ख़र्च पाण भरींदी हुई। जिसका जो खर्चा था वो खुद भरती थी। सवाल नंबर 3। हैदराबाद में संदसि कहिड़ी यादगार आहे? हैदराबाद में माई खेरी का कौन सा यादगार है? जवाब, हैदराबाद में संदसि यादगार हिकु कबाइन मस्जिद शरीफ आहे। हैदराबाद में माई खेरी का जो यादगार है वो एक कबाइन मस्जिद है। जा फ़कीर जे पड़ में माई खेरीअ वारी मस्जिद सजे थो। जो फ़कीर के पड़ में माई खेरीअ वारी मस्जिद सजे थो। माई खेरी वाली मस्जिद कहा जाता है। सजे थो यानी कहा जाता है। सवाल नंबर 4। सरहदीअ वारनि मर्दनि खवा औरतुनि खे संदसि हयातीअ मां कहिड़ो सबक़ सिखणु घुरिजे? यानी मर्दनि यानी आदमियूं और औरतूं यानी औरतुनि मर्दनि खवा औरतुनि खे संदसि हयातीअ मां कहिड़ो सबक़ सिखणु घुरिजे? यानी मर्द यानी आदमी और औरतों को इसकी ज़िंदगी से कौन सा सबक सीखना चाहिए? जवाब, सरहदीअ वारनि मर्दनि खवा औरतुनि खे घुरिजे त यानी लोगों और औरतों को इसकी ज़िंदगी से उहो कम कन जो मरण बाद संदसि नेक नामे थे। यानी मर्द और औरतें अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करें जो मरने के वक्त उनके नेक नामे हों यानी उनके नाम पर हों। सवाल नंबर 5। माई खेरी कॾहिं वफ़ात कई? माई खेरी ने कब वफ़ात की थी? जवाब, माई खेरी पहिरीं रमज़ान अल मुबारक माई खेरी पहली रमज़ान अल मुबारक 1272 यानी 1272 हिजरी जे आधी रात जे हिन फ़ानी दुनिया मां वफ़ात कई। यानी आधी रात को इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गई। सवाल नंबर 6। संदसि मकबरो किथे आहे? इसकी मज़ार कहाँ है? मकबरो कहते हैं मज़ार को। जवाब, संदसि मकबरो हाला जे भरिसां खुदाआबाद में है। खुदाआबाद में आहे। इसका जो है मकबरा यानी मज़ार हाला के करीब खुदाआबाद में है। हेठे लफ्ज़नि की माना लिखो इन जुमलन में कम आणियो। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। नीचे दिए गए अल्फाजों की माने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। लफ्ज़, माने और जुमला। नंबर पहला है राज। उसके माने हैं राज। असांजे मुल्क पाकिस्तान इस्लामी अहकामनि खे राज करण लाइ क़ाइमु कयो वियो। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान इस्लामी अहकाम को राज
करने के लिए कायम किया गया था। नंबर 2, माजूर। उसके माने हैं माजूर। हर मुसलमान जो फ़र्ज़ आहे, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है त हू माजूर माण्हुनि जी मदद करे, जो माजूर लोग हैं उनकी मदद करे। नंबर 3, घुर्जाऊ कहते हैं ज़रूरतमंद। ग़रीबनि ऐं घुर्जाऊ माण्हुनि जी मदद करणु वॾो सवाब जो कमु आहे। गरीब और घुर्जाऊ यानी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना एक बड़ा सवाब का काम है। नक्श कदम। उसके माने हैं नक्श कदम। असांखे नेक ऐं परहेज़गार माण्हुनि जी नक्श कदम ते हलणु घुरिजे। हमको नेक और परहेज़गार लोगों के नक्श कदम पर चलना चाहिए। हलन यानी चलना चाहिए। जटा। जटा कहते हैं बका को। दुनिया की शान व शौकत ऐं इज़्ज़त के जटा कोन्हे। दुनिया की शान और शौकत को बका नहीं है। नेक नामे। उसके माने हैं नेक नामे। हर एक माण्हूअ खे पंहिंजी हयातीअ में, हर एक आदमी को अपनी हयाती में अहिड़ो कमु करणु घुरिजे जो मरण बाद हिन जे नेक नामे जो बायस बणे, यानी मरते वक्त इसके नाम पर हों। रहलत। रहलत कहते हैं इंतकाल को। शाब्द लतीफ़ भिटाई हिन दुनिया मां 63 सालनि जी उमिरि में रहलत करे वियो। शाब्द लतीफ़ भिटाई 63 सालों की उम्र में से फ़ानी जान से रुखसत हो गए। इसके बाद हेठियन इबारत जो उर्दू में तर्जुमो लिखो। नीचे दिए गए इबारत का उर्दू में तर्जुमा लिखें। इबारत की हेडिंग डालेंगे। ग़रीबनि सां गॾु वेहण में खेसि पंहिंजी अमीर ऐं वॾमाणपे जो कॾहिं बि ख़्यालु कोन थींदो हुओ। ग़रीब ऐं घुर्जाऊ औरतुनि खे कंहिं बि वक़्तु वटसि अचण वञण जो रोक टोक कान हुई। संदसि खैर जा दरवाज़ा मिसकीननि लाइ हर वक़्तु खुलियल रहंदा हुआ। खेसि मस्जिदुनि ऐं मदरसनि ठहिराइण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ। तर्जुमो। गरीबों के साथ बैठने में आपको अपनी अमीरी और बड़ाई का कभी भी ख्याल नहीं होता था। गरीबों और ज़रूरतमंद औरतों को किसी भी वक्त उनके पास आने जाने की रोक टोक नहीं थी। आपके खैर के दरवाज़े मिस्कीनों के लिए हर वक्त खुले रहते थे। तो उन्हें मस्जिदें और मदरसे बनवाने का बहुत शौक़ था। हमने इस लेसन की अच्छे तरीके से रीडिंग की, हमने समझा, और ये लेसन अपनी कॉपी में लिख के अभी हम आएंगे दूसरे वीडियो में दूसरे लेसन के साथ। बेटा हमने माई खीरी चैप्टर की अच्छे तरीके से रीडिंग की थी, हमने सवाल जवाब भी किए थे। उसके बाद अपनी कॉपी में इसकी सिंधी कवायद की हेडिंग डालेंगे। कॉपी के यानी बीच में जैसे हम कवायद का काम करते हैं उसी तरीके से वाहिद और जमों की हेडिंग डालेंगे और अल्फाज ज़िद की। आइए हम पढ़ते हैं हम किस तरीके से वाहिद जमों बनाते हैं और अल्फाज ज़िद बनाते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में सिंधी कवायद यानी सिंधी ग्रामर जिसको कहते हैं उसकी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद वाहिद जमों की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला है वण। वण कहते हैं एक पौधा, उसका जमो है वण, यानी पेश और ज़बर लगाने से और छोटा वाज है उसके ऊपर वो लगाने से ये वाहिद है वण यानी पौधा, वण यानी जमो है पौधे। उसके बाद है ढगो जिसको बेल कहते हैं, यानी किसी भी अल्फाज को बाद में वाह आएगा तो वो है वाहिद, हम उसको जमा करने के लिए ढगो कहते हैं बेल को। ढगा यानी बेलें यानी अलिफ लगाने से जमा हो जाएगा। ढगो, ढगो का जमो है ढगा यानी बेलें। नंबर 3 डिघो। डिघो कहते हैं लंबे को, यानी इसके अल्फाज के पीछे वाह होने से यह है वाहिद। ढगो या डिघो यानी लंबा, उसका जमो होगा डिघा यानी लंबे, अलिफ लगाने से ये हो जाएगा जमो। हम किस तरीके से वाहिद जमो बनाते हैं, ये इस तरीके से हम बनाते हैं जैसे इसके अल्फाज के पीछे वाह, बाद में
और इसको हम अलिफ लगाने से ये हमारा बन जाएगा जमो। डिघो कहते हैं लंबे को, डिघा यानी लंबे। उसके बाद है फोर, सनु। सनु कहते हैं पतले को। इसके अल्फाज के भी बाद में वाह है, सनु पतले, पतलो। उसका है सनु का जमो है सना यानी पतले, यानी बाद में अलिफ लगाने से ये हो जाएंगे जमो, सना यानी पतले लोग। नंबर 5, रांदी को। रांदी को कहते हैं खिलौना को, यानी इस अल्फाज के बाद में वाह लगा हुआ है, यानी इस का जमो जो बनेगा रांदी का यानी खिलौने, यानी अलिफ लगाने से ये बन जाएंगे जमो, रांदी का यानी खिलौने। नंबर 6 है आखानी। आखानी कहते हैं एक कहानी को। अभी इस अल्फाज के बाद ही ये, जब हम हुरूफ के वाहिद जमो में हुरूफ के बाद में आएगा ये तो हम उसको वाह और नून मिला के जमो कर देंगे। आखानी कहते हैं कहानी को, यानी इस अल्फाज के बाद में ये आखानी यानी कहानियाँ, वाह और नून मिलाएंगे तो ये हो जाएगा जमो, आखानियों यानी कहानियाँ। गाड़ी। गाड़ी यानी कोई भी एक गाड़ी, यानी ये है इस अल्फाज के पीछे गाड़ी यानी गाड़ी, उसका जमो होगा गाड़ियों, यानी वाह और नून मिलाने से ये बन जाएंगी गाड़ियाँ। गाड़ी का जमो है गाड़ियों यानी गाड़ियाँ। किसी भी अल्फाज के बाद में ये आएगा उसको वाह और नून मिला के जमो कर देंगे हम, गाड़ियों यानी गाड़ियाँ। खट्ट। खट्ट यानी चार पई एक है, खट्ट उसको वाह और नून मिलाएंगे खट्टू बन जाएगी। खट्ट, खट्ट का जमो है खट्टू यानी चारपाइयाँ, वाह और नून मिलाएंगे यानी खट्टू यानी चारपाई, चारपाइयाँ। नंबर 9, लट्ठे यानी एक लाठी। ठे है किसी भी अल्फाज के पीछे टे है उसको वाह और नून लगेंगे, लट्ठियों। लठ का जमो है लट्ठियों, लठ एक लाठी, लट्ठियों लाठियाँ, वाह और नून मिलाएंगे लाठियाँ बन जाएगी और लट्ठियों, सिंधी में इसको लट्ठियों बोलते हैं। नंबर 10, भेड़ यानी एक बहन को कहते हैं, बहनर यानी बहनें। नंबर 11, दुआ यानी एक दुआ, उसका जमो होगा इसके अल्फाज के बाद में ही अलिफ, उसको वाह और नून मिलाने से दुआओं यानी दुआएं, बहुत सारी दुआएं, वाह और नून मिलाने से जमो हो जाएगा दुआएं। दवा कोई भी एक दवाई, यानी इस अल्फाज के बाद में अलिफ है, इसको वाह और नून मिलाने से जमो हो जाएगा दवाओं यानी दवाएं बहुत सारी। अखे यानी कोई भी एक आँख है। नंबर 13 है अखे, इसको भी अखियों, वाह और नून मिलाने से बन जाएगा जमो, अखियों यानी बहुत सारे आँखें। रानी। नंबर 14 है रानी। रानी कहते हैं कोई भी एक रानी को, उसका जमो है ये है, इसके अल्फाज के बाद है ये, इसको वाह और नून मिलाने से रानी बन जाएगा यानी बहुत सारी रानियाँ। नंबर 15 नेकी यानी कोई भी एक अच्छाई, उसका जमो होगा नेकियों, यानी क्योंकि पहले हुरूफ हमारा है वाहिद, जिसके बाद में लगा है हुरूफ ये, उसको वाह और नून मिलाने से नेकियों बन जाएगा, यानी नेकी का है जमो नेकियों। नंबर 16 स्कूल यानी कोई भी एक स्कूल, उसका जमो होगा स्कूल, यानी इस्लाम के ऊपर ज़बर लगाने से स्कूल बन जाएंगे। कुर्सी यानी कोई भी एक कुर्सी, उसका जमो होगा, यानी इस अल्फाज के बाद में ये वाह और नून मिलाने से कुर्सी यानी बहुत सारी कुर्सियाँ। नंबर 18 ऐनक। ऐनक कहते हैं एक चश्मे को, और काफ है, इसके बाद में काफ के जमो करने के लिए ऐनक, वाह और नून मिलाने से ऐनकू यानी बहुत सारे चश्मे। कलम यानी कोई भी एक कलम, कलम वाहिद है। नंबर 19 है, उसके जमो होगा कलम, यानी मीम के ऊपर ज़बर लगाने से कलम यानी बहुत सारे कलम। नंबर 20 थैलो। थैलो यानी कोई भी एक बस्ता, उसका जमो होगा थैला यानी बहुत सारे बस्ते। इससे पहला जो हमारे पास लफ्ज़ है उसके बाद में लगा हुआ है वाह,
वाह का है, अभी हम जमाव करने के लिए अलफ लगाएंगे तो ये बन जाएगा जमाव। थेला यानी बस्ते, पहला है थेलो यानी एक बस्ता, थेला यानी बस्ते। हमने वाह जमाव पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे अल्फाज, लफ्ज़ और ज़िद। सबसे पहले अपने कॉपी में लफ्ज़ ज़िद की हेडिंग डालेंगे। नंबर पहला है हाकार यानी हाँ करना, नाकार यानी नहीं, हाकार का जमाव है नाकार। ओखो, ओखो कहते हैं मुश्किल को, उसका ज़िद है सोखो यानी आसान, ओखो का ज़िद है सोखो यानी आसान। अबोज, नंबर 3 है अबोज यानी नासमझ, उसका ज़िद है सबोज यानी समझदार। नंबर 4 है आगाट्रे, नंबर 4 है आगाट्रे, आगाट्रे यानी पहले, उसका ज़िद होगा हाणों के यानी अभी, हाणों के अभी। आगाट्रे पहले, उसका ज़िद होगा हाणों के यानी अभी। नंबर 5 उठण यानी उठना, उसका ज़िद होगा वेहण यानी बैठना। नंबर 6 है अवेर, अवेर कहते हैं देर को, सवेर यानी जल्दी को, अवेर का ज़िद होगा सवेर। अच्छो, अच्छो कहते हैं सफ़ेद को, उसका ज़िद होगा कारो यानी काला, अच्छे जो ज़िद थींदो कारो। नंबर 8 है ओलह, ओलह कहते हैं मगरिब को, उसका ज़िद होगा ओभर यानी शुमाल। नंबर 9 है थुल्हो, थुल्हा कहते हैं मोटा, उसका ज़िद होगा सन्नू यानी पतला, थुल्हे जो ज़िद थी दो सन्नू। थोरियूं, थोरियूं यानी कम को कहते हैं, उन्हें जो ज़िद थी दो थोरियूं जो घणियूं यानी ज़्यादा। नंबर है 11 टिड़ण, टिड़ण यानी फूल का निकलना। कुमायण यानी ख़त्म होना, टिड़ण का ज़िद होगा कुमायण। ज़मीन, नंबर 12 है ज़मीन, ज़मीन का ज़िद होगा आसमान। नंबर 13 है छोकरो यानी लड़का, उसका ज़िद होगा छोकरी यानी लड़की। नंबर 14 डीह, डीह का ज़िद होगा रात, डीह यानी दिन, उसका ज़िद होगा रात यानी अंधेरा। नंबर 15 है थथो, थथो का ज़िद यानी गरम, थथो कहते हैं ठंडे का, उसका ज़िद होगा गरम, ठंडे का ज़िद गरम। नंबर 16 नव यानी नया, उसका ज़िद होगा पुराना यानी पुराना, नया का ज़िद पुराना। अमीर, अमीर का ज़िद होगा गरीब। नंबर 18 उस्ताद, उस्ताद का ज़िद होगा शागिर्द यानी तालिब इल्म। बाह, बाह, बाह का ज़िद होगा पानी। नंबर 19 बाह है, उसका ज़िद होगा पानी। थोरो, थोरो कहते हैं कम को। नंबर 20 उसका ज़िद होगा घणु यानी ज़्यादा। नंबर 21